हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टॉक एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पेरिकल लेंस का फर्स्ट टाइप कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीट पढ़ लिया था एंड आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेरिकल लेंस का सेकेंड टाइप कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉनकेव लेंस कौन से होते हैं? जो कॉर्नर से मोटे होते हैं, थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, एंड सेंटर से पतले होते हैं, थिन एट सेंटर। ठीक है। एंड कॉनकेव लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, ये डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। डाइवर्जिंग लेंस का क्या मतलब है कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस पे जाके टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उनको फैला देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। ठीक है। एंड आपको पता है कि कॉनकेव लेंस के अंदर दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि ये दो स्पेयर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन या फिर रे डायग्राम्स बनाने के रूल्स, इसके टोटल 3 रूल्स है। यही सेम 3 रूल एज इट इज आपके कॉन्वेक्स लेंस में भी थे, बस यहाँ पे चेंजेस इतना है कि कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस का यूज हो रहा है। एंड कॉन्वेक्स लेंस के अंदर लाइट रेज कन्वर्ज हो जाती थी, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती थी, बट यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रूल है कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है और हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जिस साइड से लाइट रे आ रही है उसी साइड के फोकस पॉइंट से वो लाइट रे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है और यहां रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और हमें कैसा आभास होगा कि ये इस फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस, कि इस साइड से लाइट रे आ रही है तो इसी साइड के फोकस से ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है कि कोई लाइट रे फोकस पॉइंट की ओर आ रही होती है और डिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है और हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस पॉइंट पे आके मिल रही है। ए रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई लाइट रे है वो फोकस की ओर आ रही होती है, ये कोई लाइट रे है वो फोकस की ओर आ रही है, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी और हमें ऐसा आभास होगा कि ये फोकस पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है, ये आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। A ray of light passing through the optical center of a concave lens will pass without any deviation, कि बिना किसी रुकावट के वो सीधी निकल जाती है। ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये पॉइंट होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर O। तो कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। ये आपका थर्ड रूल। तो फर्स्ट रूल क्या था कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है और हमें ऐसा आभास होता है कि जिस साइड से लाइट रे आ रही है उसी साइड के फोकस से वो डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, सेकंड रूल था कि जब कोई लाइट रे फोकस की ओर आ रही होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, बट हमें ऐसा आभास होता है कि वो फोकस पॉइंट पे आके मिल रही है। ठीक है, एंड थर्ड रूल है कि जब कोई लाइट रे कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो ये है आपके कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। नेक्स्ट है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम्स, इसके टोटल 2 केस है, जिसमें फर्स्ट वन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है और आपको पता है कि इंफिनिटी से लाइट रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो यहाँ 2 लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको रूल नंबर 1 पता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है और हमें ऐसा आभास होता है कि वो कहां से डाइवर्ज हो रही है, फोकस पॉइंट से, जिस साइड से लाइट रेज आ रही है।
तो ये यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाएगी और हमें ऐसा आभास होगा कि ये F1 से डाइवर्ज हो रही है। ये भी सेम क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी और हमें ऐसा आभास होगा कि कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, F1 से। ये दोनों लाइट रियल में कहीं मिल नहीं रही, लेकिन वर्चुअली ये दोनों कहाँ मिल रही है, F1 पे। तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, F1 पे मिलेगी और वर्चुअल बनेगी। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज की पोजीशन कहाँ है, 8F1। F1 पे आपकी इमेज बन रही है। नेचर कैसा है इमेज का, वर्चुअल बन रही है एंड सीधी बन रही है, इरेक्ट। एंड साइज क्या है इमेज की, इमेज पॉइंट साइज बन रही है। तो ये है आपका फर्स्ट केस, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आपकी इमेज F1 पे बनती है। जिस साइड से लाइट रेज आ रही है उसी साइड के फोकस पॉइंट पे इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट सीधी बनती है और पॉइंट साइज बनती है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, एंड ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट करते हैं, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है तो आपकी इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी। ठीक है, तो ये है आपका कॉनकेव लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर O। यहां होगा F1, यहां C1 एंड ये इंफिनिटी, यहां होगा F2 एंड यहां C2। ठीक है, एंड आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है तो कहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखे, तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक केस दिया हुआ है जब आपका ऑब्जेक्ट C1 और F1 के बीच में है। ठीक है, तो हम भी ऑब्जेक्ट को C1 और F1 के बीच में ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और रूल नंबर 1 आपको पता है कि ये रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज होगी और हमें ऐसा आभास होगा कि कहां से डाइवर्ज हो रही है, F1 से। जिस साइड से लाइट रे आ रही है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड के फोकस पॉइंट से ये क्या होगी, डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, एंड सेकंड लाइट रे कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से। रूल नंबर 3 कि जब कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल जाती है। तो ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ये बिना किसी डेविएशन के सीधी निकल गई। ठीक है, तो ये दोनों लाइट रे रियल में कहीं मिल नहीं रही। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, ये दोनों वर्चुअली दोनों मिल रही है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड ये दोनों मिल रही है। तो आपकी इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे बनेगी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, और वर्चुअल बन रही है। ठीक है, तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इमेज की पोजीशन कहां है, इमेज बिटवीन F1 एंड O, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल क्यों बन रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है। ठीक है, तो इमेज वर्चुअल बन रही है एंड इरेक्ट सीधी बन रही है। ठीक है, एंड साइज कैसी है इमेज की, तो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बन रही है, तो ये डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड केस कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हमने केस C1 या F1 लिया तो आपकी इमेज यहां बन रही है। अगर आप C1 पे आपका ऑब्जेक्ट रखोगे या F1 पे ऑब्जेक्ट रखोगे, कहीं भी रखोगे इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो आपकी इमेज कहां बननी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ये फिक्स है। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी है तो आपकी इमेज फिक्स बनेगी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इमेज वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट कॉनकेव लेंस। एंड आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला एंड उसके न्यूमेरिकल्स। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।